धमतरी में महापौर पद के प्रत्याशी रहे विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं तिलक राज सोनकर। कैसे सोच के आपने जो नामांकन फॉर्म है वो भरा था कांग्रेस के नाम से ही? मैं तो एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा हूँ, बेटा हूँ। रामू रोहरा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कितनी चुनौती मान रहे हैं आप? कि मैं वहाँ का पला बढ़ा जन्म लिया बच्चा हूँ। धमतरी में महापौर पद के प्रत्याशी रहे विजय गोलछा का नामांकन रद्द कर दिया गया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, ये देखिए मेरे साथ कौन है, कांग्रेस के धमतरी के महापौर के प्रत्याशी हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं तिलक राज सोनकर। तिलक जी, जिला कांग्रेस कमेटी ने तो आपके नाम की घोषणा भी कर दी, क्या कहेंगे? इसके लिए मैं जिला संगठन और वहाँ के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी का हृदय से शुक्रगुजार हूँ। कैसे सोच के आपने जो नामांकन फॉर्म है वो भरा था कांग्रेस के नाम से ही? देखिए, मैं तो पहले ही कांग्रेस से पार्टी से मेयर की टिकट की मांग की थी, तो मुझे उम्मीद थी कि मुझे अधिकृत प्रत्याशी पार्टी के द्वारा बनाया जाएगा। इसीलिए मैंने वहाँ पे एज अ इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में महापौर का फॉर्म वहाँ पे चुनाव आयोग के समक्ष पेश किया था। कहीं पूजा अर्चना की थी क्या आपने? अब मैं तो अपने कुलदेवी देवता का पूजा करता हूँ। अपने माता पिता के फोटो के समक्ष मैंने आशीर्वाद का, स्वर्गीय माता पिता का आशीर्वाद लिया था। आशीर्वाद मिल गया अब आपको? जी बिल्कुल, उन्हीं का आशीर्वाद है, उनके कर्मों का फल है कि आज मैं महापौर पद पे निर्वाचित होने की और आगे बढ़ रहा हूँ। पैसा वैसा रखे हैं कि नहीं? अब मैं तो एक गरीब किसान मजदूर का बच्चा हूँ, बेटा हूँ। और अब क्योंकि दिल्ली से लेकर प्रदेश कांग्रेस और स्थानीय संगठन में काम करते रहा हूँ, तो पार्टी के सहयोग से मैं चुनाव लड़ने की सोच रहा हूँ। पार्टी का समर्थन है पूरा आपको? स्थानीय स्तर पे तो पार्टी ने मुझे सदा सहयोग किया और प्रदेश कांग्रेस ने भी मेरी योग्यता को परख कर प्रदेश कांग्रेस में महामंत्री जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से नवाजा है, तो पार्टी का तो पूर्ण सहयोग है। प्रदेश अध्यक्ष जी दीपक बैज जी से आपने मुलाकात की है, क्या कुछ कहा है उन्होंने आपको? अभी मेरी मुलाकात हुई है और उनका जो है सोच मुझे अपने प्रति सकारात्मक लगा है। क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं खासकर धमतरी में, क्या लगता है आपको? अब मुद्दे जब बात आती है तो जहाँ तक मैं देखता हूँ वहाँ पे बाज़ारों को आकर्षक करना है, और क्योंकि धमतरी बहुत पुरानी बसाहट है तो उसको आधुनिक और नए स्वरूप में ढालने की ज़रूरत है। बहुत पुरानी बसाहट धमतरी की है और उन सबको एक पैनल बनाकर, एक टीम बनाकर सर्वे करके नए स्वरूप में, आधुनिक स्वरूप में उसको परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे। वहाँ के प्लेग्राउंड्स हैं, तालाबों का नवनिर्माण करना है, जो परिसर हैं जैसे व्यावसायिक परिसर हो गए, उन सबको नवनिर्माण करना है। मैं क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते रहता हूँ, तो एक ब्लूप्रिंट मेरे दिमाग में है कि हमको धमतरी को किस रूप में ढालना है। जैसे मैंने ओपन जिम का कॉन्सेप्ट है, रायपुर के नगर निगम में देखा ओपन जिम बना हुआ है, तो वीडियो शूटिंग करके वहाँ के जिला प्रशासन को दिया, तो धमतरी में आज देखेंगे तो गली गली में ओपन जिम स्टार्ट हो गया है। ये रामू रोहरा को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, कितनी चुनौती मान रहे हैं आप? अब रोहरा जी और मेरी जब तुलना की जाती है तो यही कहूँगा कि मैं वहाँ का पला बढ़ा जन्म लिया बच्चा हूँ और लोकल स्थानीय होने के कारण वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हूँ। और रोहरा जी व्यापारी वर्ग से, संपन्न वर्ग से, तो एक आम जनमानस के बीच में उनकी पकड़ नहीं है। जो एक आम जनमानस, आम जनता, गरीब मजदूर से लेकर लेबर क्लास और हाई क्लास एजुकेटेड तक मेरी पहुंच, मेरी पकड़ है। और सम्माननीय रामू रोहरा जी एक हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, संपन्न वर्ग से बिलोंग करते हैं, तो आम जनमानस में उनकी पकड़ नहीं है। चलिए सोनकर जी, आपको शुभकामनाएं, बहुत आप जीत कर आए, यही कह सकते हैं आपसे। तो आपने सुना धमतरी के महापौर के प्रत्याशी हैं सोनकर जी, उनको कांग्रेस ने अधिकृत
प्रत्याशी के रूप में महापौर के लिए अब बनाया है। अब देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में धमतरी से कौन चुनकर आता है, कौन सी पार्टी वहाँ महापौर बना पाती है। कैमरा पर्सन मुकेश आवड़े के साथ खुमन साहू, विस्तार न्यूज़, रायपुर।